फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बच्चों की छुट्टी और अभी सो ही रहे हैं। टाइम बताऊं तो 7 बज चुके हैं और मैं खुद ही लेट हो गई आज, क्योंकि बच्चों की स्कूल रहती है ना, तो थोड़ा सा जल्दी जग जाना पड़ता है। अब स्कूल थी नहीं, जग तो गई थी, पर मैंने मतलब बस लेट ही रह गई कि अब तो ठंडी भी है। और अब शुरू करते हैं, चल तो काम। पहले चाय बनाती हूँ और इसके बाद जो भी घर के काम है वो मैं शुरू करूँगी। तो पहले चाय, फिर नाश्ता, और थोड़े बहुत ना घर के काम भी होते रहेंगे नाश्ता बनाने के साथ साथ। तो और बच्चे अभी तो जगने वाले हैं नहीं, करीब 9 बजे के आसपास ही दोनों जगेंगे। तक मेरा नाश्ता पानी सब बन के ना रेडी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चाय बनाते हैं और इसके बाद फिर देखेंगे क्या बनाना है। तो पहले लाइट वाइट जलाते हैं किचन की। तो फटाफट बनाते हैं। और जो थोड़े बहुत बर्तन है ना, तो इधर उधर करके, और तो चलिए थोड़ा सा मैं बर्तन से निकाल लूँ। चाय वाला ढक्कन इधर रखा है और चाय वो चढ़ा दूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग। तो इधर रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। और अब निकालते हैं दूध रखा हुआ है फ्रिज में। इसको मैं रात में ही रखी हूँ, मतलब एकदम मैं जब सोते हैं ना 10-11 बजे, तो मैं भूल गई थी रखने के लिए। और फ्रिज में रखने से मलाई अच्छी पड़ जाती है, तो इसको फिर जब रात में नींद खुली तब मैंने रखा। तो चलिए थोड़ा बहुत तो मलाई जम ही गई होगी, तो दिखाती हूँ। तो जो मलाई थी ना, तो थोड़ा सा बंध गई है। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ डिब्बे में। और जल्दी से घी भी अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। कि बनाती रहूँगी तो हो जाएगा, नहीं तो मेरा घी कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए पहले मलाई निकाल के इकट्ठा कर देते हैं। तो चलिए मलाई निकाल लें, फटाफट दूध में डाल देते हैं, सॉरी चाय में दूध डाल देते हैं। और चाय पीने के बाद अब आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाना है दलिया। तो दलिया को पहले अच्छे से भून लेती हूँ। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला था और गैस को स्लो में ही करके अच्छे से भून लेना है। और जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें आप पानी डाल दो, या दूध पानी डालना है तो दूध पानी मिक्स करके चीनी वाली, जैसे आपको बनानी है वैसे। और मुझे बनाना है और थोड़ा बहुत कुछ सब्जी, तो मैं कढ़ाई को खाली कर रही हूँ और कुकर में डाल दूँगी। और उसको मतलब दलिया को मुझे बनाना है कुकर में, और इसके बाद मुझे बनाना है साथ में अंडा भुजी और पराठा। तो अंडा भुजी के लिए पहले प्याज ही मैं कट कर लेती हूँ। और दलिया को जैसे मैंने कुकर में रख दिया है बनने के लिए, तो अभी गैस मैंने स्लो कर दिया है और उसका अभी जो कुकर का ढक्कन है अभी बंद नहीं करी हूँ। और क्योंकि दलिया हो जाएगी, मतलब अगर बच्चे भी खाएंगे तो दलिया हो जाएगी, साथ में अंडा भुजी पराठा। तो जिसको जो मन होगा वो खा सकता है, ऐसा नहीं है कि। तो थोड़ी बहुत दलिया कढ़ाई में लगी रह गई थी, तो उसको मैं झाड़ देती हूँ अच्छे से। और थोड़ा सा गर्म था ना कढ़ाई, और जल्दी से अब इसमें डाल देती हैं थोड़ा सा ऑयल। ठंडी नहीं करती कढ़ाई को, क्योंकि फिर गर्म करो और फिर थोड़ा बहुत गैस ना वेस्ट हो जाती है। तो जितना गैस बचा सकें उतना सही है। वैसे बचती नहीं है, ठंडी का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा गैस लगती है ऑलरेडी। और इसमें से मैंने 1 टमाटर निकाल लिया है फ्रिज में, और फटाफट बनाती हूँ अंडा भुजी। तो थोड़ा सा जीरा निकाल लिया है। और इसके बाद अंडा भुजी करीब करीब पकी गई है, बस थोड़ा सा और पकना है, तो मैंने गैस को स्लो कर दिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ काम, मतलब उस किचन का ही थोड़ा सा काम कंप्लीट करने के लिए। तो चीनी ख़त्म हो गई थी डिब्बे से, और जो चीज़ें ख़त्म हैं, जैसे जो राशन थोड़ा बहुत ख़त्म है डिब्बों का, तो उसमें निकालना है। और बाकी के जो बड़े डिब्बे हैं गंदे हैं, उनको धोने के लिए रखूँगी। और साथ ही साथ
थोड़ा सा डिब्बे ऊपर के मुझे सेट भी करने हैं, इधर उधर फैले हैं ना, तो पूरे डिब्बों को सेट करना है। और इसमें चिप्स लेके आई थी दीदी जब आई थी, तो वे ऐसे ही रखी हुई हैं, तो इनको चेक कर रही थी तो डिब्बे में आ ही नहीं रही थी। और ये है चने की दाल, तो इसको मुझे डालना है धूप में, तो वही मैं चेक कर रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हो रही, पर धूप अच्छी करता है, तो आज मैं इसको धूप में डाल के आऊँगी। और बाकी का सब मतलब सेट कर दिया। और इसमें है दलिया, तो दलिया अभी करीब इस महीने के लिए ना पूरी हो जाएगी, फिर देखते हैं कोई घर से आएगा तो मंगवा लेंगे। दलिया मैं यहाँ से नहीं लेती, घर से ही दलिया हमेशा आती है, तो अपने घर की बनी हुई, बाहर की नहीं। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ डिब्बा जो ऊपर के हैं ना उनको सेट करने के लिए। तो इसमें रखी हुई मिर्च तो डिब्बे में निकाल के रख देते हैं, थोड़ा सा किचन, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा फैली हुई थी ना, तो जो डिब्बे उब्बे ना उनको ढंग से मैं रख देती हूँ। और सभी वो चीज़ें ख़त्म है वो उनको भी मैंने निकाल दिया। और इसके बाद फिर अब आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए। अंडा भुर्जी बन गई थी, साथ में दलिया बन चुकी थी, और अब पराठे, सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए हैं, तो बना बना के देती जाऊंगी। और आटा रखा हुआ था कल का, तो उसी को मैंने यूज कर लिया है, कल बच गया था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इसके बाद अब पराठे नाश्ता बना के दे देती हूँ सबको, और फिर घर के जो भी काम है ना उनको फिर शुरू करती हूँ। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब आ गई हूँ, ये जो टोकरी है इसमें प्याज थी, तो जब घर का गृह प्रवेश हुआ था तो पापा आए हुए थे, तो प्याज वोज मतलब घर से लेके आए थे, तो अब बस इतनी सी बची है, बाकी की ख़त्म हो गई हैं। और लगता है कि बहुत जल्दी प्याज ख़त्म हो गई है इस बार। और बस 2 टोकरी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक में आलू है, 2 में प्याज हो गई है। इसको निकाल के रख लेते हैं कपड़ा उपड़ा रखने के लिए, क्योंकि इसमें मैं पिछले वाले घर में कपड़े ही रखती थी, पर प्याज रखने के लिए कुछ तो नहीं था, तो मैंने इसको यूज कर लिया। और ये जो अंदर का जो सीढ़ी के नीचे की ज़मीन है, ये जो घर थोड़ा सा अजीब बना है ना, तो इसके नीचे की ज़मीन आप देख सकते हैं ना, क्योंकि सीढ़ी के जो पूरा बन रहा ऊपर का, तो सिंचाई करते हैं ना, पूरा पानी अंदर आता है। और इसके बाद फिर जो ये पिल्लो कवर नए मंगाए थे, तो इनको मैंने सोच रही थी दिवाली को यूज करने के लिए, फिर मैंने किया ही नहीं, बस ऐसे ही मतलब नहीं लगाई। और अब यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब कवर हैं 2 सेट हो गए, तो चेंज करते रहेंगे ना बीच बीच में। तो जो रेड वाले हैं उनको साफ़ कर दूंगी, और इनको अभी लगा दिया है, तो 2 सेट हो गए ना, तो चेंज करते रहो तो सही है। पहले तो एक कब से मैंने ये बस एक ही कवर था मेरे पास, मैंने मंगाया ही नहीं था, और इस बार मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, तो थोड़े से बड़े आ गए हैं। और यहाँ पास मैंने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ना सेट कर दिया है, प्लास्टिक की ही डाइनिंग टेबल है, मैंने लिया नहीं, पहले सोच रहे थे लेने के लिए, पर ये चेयर जो टेबल थी ना, तो फिर इसको रखने के लिए स्पेस नहीं था घर में, कहाँ रखते, इसलिए हम लोग डाइनिंग टेबल कैंसिल कर दिया है, और इसी में को सेट कर दिया है। 4 जो इसकी चेयर है ना प्लास्टिक की, वो मैंने लेके आए हैं। और इसके बाद अब फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू पूरे घर में। घर पूरा सेट हो चुका है, चाहे दूसरे वाला रूम, बच्चों वाला रूम, हॉल, किचन, जितना भी है सब सेट कर दिया, बस अब रह गया झाड़ू और पोछा लगाने के लिए। तो पहले अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में, और इसके बाद फिर लगाते हैं पोछा। पोछा लगाने के बाद करूँगी डस्टिंग। डस्टिंग अभी नहीं, क्योंकि धूल उड़ती है ना, जो पहले कर दो तो फिर वैसे ही गंदा हो जाता है। इससे पहले कि झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ा सा ना डस्टिंग करो तो सही रहता है। और काफ़ी कचरा निकला है किचन से, क्योंकि किचन के जो डोर्स हैं अंदर के ना कवर्ड के, थोड़ा सा साफ़ सफाई करी हूँ, हर चीज़ सेट में करी हूँ, तो कचरा काफ़ी निकल गया है। बिस्कुट के पैकेट्स जो खाली थे तो मैंने निकाला। और इसके बाद बाहर मैंने साफ़ किया, रेत रेत काफ़ी हो गई थी। और एक गेट खोल दिया गया है, एक बंद है, क्योंकि एक साइड का जो है ना, क्योंकि निकलने के लिए ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक साइड का गेट खोल दिया। काफ़ी 3 दिन हो ही गए गेट को लगे हुए, और अभी दूसरे साइड का अभी बंद ही रहेगा, इसको नहीं खोलेंगे 1-2 दिन। और एक साइड का खोल के, और जो ईंट लगा दिया गया है ताकि वो हिले ना गेट को, नहीं तो भी ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद बाहर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी रेत हो जाती है ना, ऊपर से सिंचाई करते हैं जिसकी वजह से पूरी रेत बह के नीचे आती है, तो यहाँ भी साफ़ करना पड़ता है। एक बार साफ़ कर दो सूख जाएगा, तो फिर झाड़ू लगाते रहो, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस सुबह सुबह थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है साफ़ सफाई का। थोड़ा सा बाहर भी साफ़ कर देते हैं, जो घर से बाहर अपने गेट के सामने,
और बाकी का तो अभी पूरा गंदा ऐसे ही है, रोड वोड बनी ही नहीं है, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे वीडियो में। तो चलिए यहाँ साफ़ हो चुका है, अब चलते हैं पोछा लगाने के लिए। तो अंदर वाले रूम से मैंने शुरू किया है पोछा लगाना, और इधर अभी कपड़े रखे हुए हैं और सारे कपड़े मैं ला के रख दी हूँ, इनको अभी लगाना है अलमारी में। थोड़े से कपड़े और मैंने धुल के फोल्ड करके यहीं रख दिए हैं कल, तो बस ये हो जाएगा काम और इसके बाद फटाफट पोछा लगा लेते हैं। और बच्चे वाले रूम के जो कंबल है ना, इस रूम में रख दिए हैं। इस रूम का जो सिंगल मतलब जो बड़ा वाला कंबल था उसको बच्चों वाले रूम में रख दिए हैं, उनको दूसरे वाला कंबल चाहिए था। तो चलिए फटाफट पोछा लगा लेते हैं। इस वाला रूम ना एकदम क्लीन रहता, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो गंदा होने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि इतना ज़्यादा। और चलिए पोछा लग चुका है और इस वीडियो को यहीं पास में ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे